हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं फ्यूज के बारे में। ठीक है, फ्यूज, इसका क्लासिफिकेशन, इसका काम क्या होता है, ये मतलब कैसे ऑपरेट होता है, ये सारी चीज़ें आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं। इसके कितने टाइप्स होते हैं, ये सब। ठीक है, तो फ्यूज जो है वो एक प्रोटेक्टिव डिवाइस है। ठीक, ये एक प्रोटेक्टिव डिवाइस है। ये क्या करती है? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। ठीक, किस चीज़ से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगी हमें? शॉर्ट सर्किट से। ठीक, शॉर्ट सर्किट से ये हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। और देखो, फ्यूज को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं ऐसे, इसका सिंबल होता है, या फिर हम ऐसे भी इसको दिखा सकते हैं, ये अपना फ्यूज हो गया, है ना, इसका सिंबल होता है। और एक बात और, जो फ्यूज होता है वो हमेशा फेज वायर के सीरीज में कनेक्ट किया जाता है। ठीक है, फेज वायर के सीरीज में कनेक्ट किया जाता है। ये क्यों किया जाता है अभी मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। ठीक है, तो पहले इसको हम प्रॉपर्टी सब लिख लेते हैं। देखिए, फ्यूज क्या है? फ्यूज इज अ प्रोटेक्टिव डिवाइस। ये क्या है? प्रोटेक्टिव डिवाइस। प्रोटेक्टिव डिवाइस किस चीज़ से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है भाई? इट प्रोटेक्ट्स फ्रॉम शॉर्ट सर्किट, है ना। इट प्रोटेक्ट फ्रॉम शॉर्ट सर्किट। और मैंने क्या बताया फ्यूज के बारे में? इट इज़ ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज। इट इज़ ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज ऑफ फेज वायर, है ना। फेज वायर के सीरीज में हम इसे हमेशा कनेक्ट करते हैं। देखो क्यों करते हैं। ये मान लो आपका फेज वायर हो गया, है ना, ये आपका न्यूट्रल वायर हो गया। यहाँ पे आपने एक बल्ब लगा दिया। ठीक, ये आपने बल्ब लगा दिया। अब मान लो यहाँ पे शॉर्ट सर्किट हो जा रही है। ये आपका फेज वायर है, ये आपका न्यूट्रल वायर है। यहाँ पे शॉर्ट सर्किट किसी वजह से हो जा रही है, तो अब इस वायर में क्या होगा? बहुत ज़्यादा एक्सेसिव हीट होगी। ठीक है, ये वायर यहाँ से क्या हो जाएगा? मेल्ट होकर टूट सकता है यहाँ से। ठीक है, इसका यहाँ से ब्रेकडाउन हो सकता है। बट फ्यूज अगर हम यहाँ पे लगाएंगे, यहाँ पे मान लो हमने ये फ्यूज लगा दिया, तो अब क्या होगा? जैसे ही यहाँ पे एक्सेसिव करंट गई, ठीक, यहाँ पे शॉर्ट सर्किट हुआ, जैसे ही यहाँ पे एक्सेसिव करंट फ्लो हुई, ये जो वायर है, फ्यूज के अंदर का जो वायर है, वो यहाँ से मेल्ट हो जाएगा। ठीक, यहाँ से ये टूट जाएगा। अब देखो, इधर का कनेक्शन जो यहाँ से सप्लाई जा रही थी वो अब यहाँ पे ब्रेक हो गई है, तो यहाँ पे शॉर्ट सर्किट से हमें प्रोटेक्शन मिल गया। अब हम फ्यूज को रिप्लेस कर सकते हैं और यहाँ की जो फॉल्ट है उसको क्लियर करके अपने सिस्टम को प्रॉपर्ली फिर से रन कर सकते हैं। तो ये होता है अपना फ्यूज। फ्यूज को हमेशा फेज वायर में क्यों लगाते हैं ये भी देख लो। ये अपना फेज वायर में लगा है। ठीक, अगर मैं इस फ्यूज को यहाँ से हटा दूँ, ठीक, और फ्यूज को मैं लगा दूँ यहाँ न्यूट्रल वायर में, अब देखो क्या होगा। ये अपना फ्यूज लग गया। यहाँ पे मान लो शॉर्ट सर्किट हुई। ठीक, यहाँ से करंट आई, यहाँ पे तो शॉर्ट सर्किट हो गई है। अब एक्सेसिव करंट जो है, मतलब ये जो हीट होगी वो इस वाले वायर में जनरेट होगी, क्योंकि हमेशा फेज वायर ही गर्म होता है। जहाँ पे शॉर्ट सर्किट हुई तो फेज वायर ही हीट होगा। न्यूट्रल वायर तो बस एक तरीके से अपनी सर्किट कंप्लीट कर रहा है। ठीक, तो फ्यूज यहाँ पे लगाने से ये तो मेल्ट ही नहीं होगा, तो अपना कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ। तो इसलिए जो फ्यूज है उसको हम कहाँ लगाते हैं? हमेशा फेज वायर में लगाते हैं। तो इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखना। ठीक है, फ्यूज को हम हमेशा कहाँ लगाते हैं? फेज वायर के सीरीज में। ठीक, आप इसको रिप्रेजेंट भी कर सकते हो। ये अपना लोड हो गया, है ना, ये अपना लोड हो गया, और ये आपका न्यूट्रल वायर, वेट, ये आपका न्यूट्रल वायर हो गया, ये आपका फेज वायर, और यहाँ पे हमने क्या लगा दिया? फ्यूज। तो फ्यूज अपना कहाँ कनेक्ट होता है? हमेशा सीरीज में। इसका मैंने सिंबल आपको बताया था। सिंबल मैंने क्या बताया था? दो तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पहला, ये देखो, ये हो गया इसका सिंबल, या फिर ऐसे भी हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, दोनों सिंबल फ्यूज के हैं। ठीक, अब हम देख लेते हैं टाइप्स ऑफ फ्यूज। फ्यूज को हम कैसे क्लासीफाई कर सकते हैं, है ना। टाइप्स ऑफ फ्यूज, फ्यूज के प्रकार। देखो, फ्यूज दो तरीके की होते हैं। पहला एसी फ्यूज और दूसरा डीसी फ्यूज, है ना। ये देखो, फ्यूज कितने टाइप के मैंने बताया? दो टाइप के। एक हो गया आपका एसी फ्यूज और दूसरा आपका हो गया डीसी फ्यूज। तो इस वाले चैप्टर में, मतलब इस वाले सब्जेक्ट में बेसिकली हम जितनी भी चीज़ें डिस्कस करेंगे वो एसी यानी अल्टरनेटिंग करंट से रिलेटेड करेंगे। तो डीसी फ्यूज को तभी हम लीव कर रहे हैं। ठीक है, इसके बारे में हम नहीं पढ़ रहे। एसी फ्यूज के बारे में हम देख लेते हैं अभी। ठीक है, इस वाले चैप्टर में पढ़ना है एसी फ्यूज के बारे में। तो एसी फ्यूज जो होते हैं वो आपके दो टाइप के होते हैं। पहला हाई वोल्टेज एसी फ्यूज, है ना, हाई वोल्टेज फ्यूज।
दूसरा जो होता है लो वोल्टेज फ्यूज, लो वोल्टेज फ्यूज। अब फर्दर हम इन्हें क्लासीफाई करेंगे, हाई वोल्टेज फ्यूज को और लो वोल्टेज फ्यूज को। देखो जो हाई वोल्टेज फ्यूज होते हैं वो 3 टाइप के आपके होते हैं, ठीक। पहला हो गया आपका कार्टेज टाइप, कार्टेज टाइप। दूसरा आपका होता है लिक्विड टाइप, ठीक। थर्ड आपका होता है एक्सपल्सन टाइप, एक्सपल्सन टाइप फ्यूज, ठीक। लो वोल्टेज में देखो, लो वोल्टेज में कई सारे फ्यूज होते हैं। देखिए पहला जो होता है वो कार्टेज टाइप होता है, कार्टेज टाइप। सेकंड जो होता है वो होता है ड्रॉप आउट टाइप, ड्रॉप आउट टाइप। थर्ड वन रीवायरेबल, रीवायरेबल। फोर्थ स्ट्राइकर टाइप, स्ट्राइकर टाइप, ठीक है। फिफ्थ जो है आपका वो है स्विच फ्यूज, स्विच फ्यूज। अब देखो यहाँ पे कंफ्यूज मत होना कि यहाँ भी कार्टेज टाइप है, यहाँ भी कार्टेज टाइप है, ठीक। ये जो कार्टेज टाइप है, ये लो वोल्टेज वाला जो होता है, इसको हम 2 टाइप से और क्लासीफाई करते हैं, डी टाइप और एच टाइप, ठीक है। डी टाइप और एच टाइप, एच टाइप। और ये जो हाई वोल्टेज में होता है ना वो कार्टेज टाइप HRC फ्यूज होता है, ठीक। तो यहाँ पे बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है कि यहाँ भी कार्टेज फ्यूज है और इसमें भी, यहाँ भी कार्टेज फ्यूज है और यहाँ भी। ये जो होता है वो आपका HRC टाइप होता है, हाई रप्चरिंग कैपेसिटी, क्योंकि हम हाई वोल्टेज के लिए यूज़ कर रहे हैं, ठीक। और लो वोल्टेज में आपके डी टाइप और एच टाइप होते हैं, 2 तरीके के फ्यूज होते हैं, ठीक। अब देखिए ये इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं टाइप्स ऑफ फ्यूज का, ठीक है। आगे चलते हैं। देखिए सबसे पहला टाइप हम देखते हैं जो आपके एग्जामिनेशन में सबसे ज़्यादा पूछता है, वो है HRC फ्यूज। पहला देखते हैं हम HRC फ्यूज, HRC फ्यूज। देखो भाई HRC का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है हाई रप्चरिंग कैपेसिटी, हाई रप्चरिंग कैपेसिटी, कैपेसिटी। रप्चरिंग का मतलब क्या हुआ, मतलब जो अपना फ्यूज है वो मेल्ट जिस पॉइंट पे होता है, जिस पॉइंट पे वो ब्रेक होता है ना, जिस पॉइंट पे वो ब्रेक होता है या फिर मेल्ट होता है, या फिर मेल्ट होता है, उसको क्या बोलते हैं, रप्चरिंग। और हाई मतलब बहुत ही ज़्यादा इसकी जो कैपेसिटी होती है वो बहुत ही ज़्यादा होती है। ये कौन सा फ्यूज होता है, ये हाई वोल्टेज का फ्यूज होता है ना। अभी हमने देखा था ये क्या है, हाई वोल्टेज, हाई वोल्टेज टाइप फ्यूज। HRC फ्यूज जो आता है वो अपना हाई वोल्टेज टाइप फ्यूज में आता है, ठीक। अब देखो इस फ्यूज की एक ख़ास बात होती है, इसकी जो ख़ास बात होती है वो ये होती है, ये मतलब शॉर्ट सर्किट से तो आपको प्रोटेक्शन देगा ही, शॉर्ट सर्किट से ये प्रोटेक्शन देता ही है, साथ ही साथ ये ओवर वोल्टेज से भी प्रोटेक्शन देता है, ठीक। एंड ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन, ओवर वोल्टेज या फिर ओवरलोड, है ना। जहाँ पे ओवरलोड हो जाता है वहाँ पे ये प्रोटेक्शन करता है। ओवरलोड ही गए तो ज़्यादा बढ़िया, ठीक। ओवरलोड प्रोटेक्शन। और देखिए HRC फ्यूज के बारे में क्या, HRC फ्यूज ना जल्दी मेल्ट नहीं होता है, ये इसकी जो मेल्टिंग टाइम होती है, मेल्टिंग टाइम वो करीब करीब 8 सेकेंड होती है, 8 सेकेंड। ये पहले क्या होगा, हीट होता है, ठीक। पहले ये हीट होता है, अगर ओवरलोड है, मान लो आपका ओवरलोड आएगा तो हीट होगा पहले 8 सेकेंड तक है। अगर 8 सेकेंड में आपका ओवरलोड जो है वो यहाँ से हट गया तब तो ठीक है, अगर ओवरलोड यहाँ से नहीं हटा तब जाके ये क्या होता है, तब जाके ये मेल्ट होता है ना, तब जाके ये मेल्ट होता है आफ्टर 8 सेकेंड, 8 सेकेंड के बाद ये मेल्ट होगा, ठीक। अब देखो इसकी हम देख लेते हैं कंस्ट्रक्शन कि कैसे ये बनाया जाता है, कंस्ट्रक्शन। देखिए सबसे पहले हम बनाएंगे एक कार्ट्रिज, ठीक है, जिसके अंदर हम फ्यूज को रखेंगे और यहाँ पे हम एंड प्लेट्स लगा देंगे। ये आपकी टर्मिनल्स हो गई फ्यूज की, है ना।
देखिए ये हो गया आपका कार्ट्रिज, और ये आपकी कौन सी होगी, टर्मिनल्स, या फिर इसको हम बोलते हैं फ्यूज लिंक कॉन्टैक्ट, क्योंकि यही तो आपके जो कॉन्टैक्ट हैं यही तो जाके टच रहते हैं वायर्स में, है ना, यही तो टच रहते हैं। अब देखिए यहाँ से दो हम वायर निकालते हैं, ठीक है, ये कैप्स हो गई, यहाँ से हम एक वायर निकालेंगे बीचों बीच, यही अपना जो वायर है यही मेल्ट होता है, ठीक है, यही वाला वायर मेल्ट होता है और यही प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। इसको हम बोलते हैं फ्यूजिंग एलिमेंट, ठीक, फ्यूजिंग एलिमेंट। ये जो एलिमेंट है ना ये बना हुआ होता है टिन का, टिन और लीड इन दोनों के मिक्सचर का ये बना होता है, ठीक है। फ्यूजिंग एलिमेंट किस चीज़ से बना होता है, टिन प्लस लेड, है ना, टिन और लेड के मिक्सचर से ये बना होता है। अब देखो टिन जो होती है वो होती है आपकी 63% और जो लेड होता है वो होता है आपका 37%, ठीक। अब देखो HRC फ्यूज़ को खास क्या चीज़ बनाती है, तो HRC फ्यूज़ को जो खास बनाती है वो होता है इसके अंदर का फिलिंग पाउडर। इसके अंदर ना हम पाउडर को फिल कर देते हैं, एक पाउडर को फिल कर देते हैं। अब ये पाउडर क्या करता है, देखो मान लो अब यहाँ पे कुछ ना कुछ एक फॉल्ट आई, ठीक, कुछ ना कुछ एक फॉल्ट आई, ये अपना हमने फ्यूज़ लगाया था, ठीक, तो फ्यूज़ अब क्या करेगा, पहले 8 सेकंड तक वेट करेगा, 8 सेकंड तक वेट किया, अगर ओवरलोड है तो ओवरलोड होगा तो यहाँ पे देखो हीट यहाँ पे जनरेट होगी, एक्सेसिव हीट हुई ना जनरेट, तो ये जो हीट है वो वायर को तो मेल्ट कर सकती है, लेकिन यहाँ पे ये सारे जो पाउडर रखे हुए हैं ये पाउडर इसको मेल्ट नहीं होने देते हैं। 8 सेकंड तक जो प्रोटेक्ट करते हैं इसको मेल्ट होने से वो ये पाउडर का काम होता है, ठीक। पाउडर कौन सा भरा होता है वो भी देख लो। इसमें जो फिलिंग पाउडर होता है वो क्वार्ट्ज वगैरह, जैसे चॉक पाउडर हो गया, फिलिंग पाउडर जैसे चॉक हो गया आपका, है ना, या फिर क्वार्ट्ज हो गया, ये सारे पाउडर यहाँ पे भरे हुए होते हैं। अब देखो इस कार्ट्रिज को बाहर से पकड़ने के लिए हम ब्रास का कैप लगाते हैं, ठीक। ये कौन से कैप लगे होते हैं आपके, ब्रास एंड कैप, ठीक है। ये आपकी कंस्ट्रक्शन हो गई HRC फ्यूज की, ठीक, HRC फ्यूज। वर्किंग तो आपकी इसकी पता ही चल गई, वर्क ये कैसे करता है। देखो सबसे पहले क्या होता है, इसको हमने कनेक्ट कर दिया सीरीज में, ठीक, यहाँ से देखो यहाँ से फेज वायर लाए, ठीक, और ये अपना गया लोड में, ये अपना है लोड, और ये कनेक्ट हो गया जाके न्यूट्रल में, ठीक। जैसे ही लोड के पास में या फिर कहीं पे भी कोई भी फॉल्ट आती है, मान लो यहाँ पे कोई भी फॉल्ट आई, या तो ओवरलोड हो गया, ओवरलोड हुआ तो ये जो वायर है ये 8 सेकंड तक वेट करेगा, ठीक। जैसे ही 8 सेकंड हुए अगर ओवरलोड नहीं गया देन ये क्या करेगा, मेल्ट कर देगा इसको, ठीक। वर्किंग आपने देख ली। चलिए अब देखते हैं हम इसके एडवांटेज को, इसके फ़ायदे क्या क्या हैं और क्या क्या नुकसान है, क्योंकि एग्जामिनेशन में कई बार एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ फ्यूज, HRC फ्यूज भी पूछ लेता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं एडवांटेज, इसके क्या क्या फ़ायदे हैं। देखो पहला फ़ायदा क्या है, ये चीप होते हैं, मतलब सस्ते मिल जाते हैं। अदर टाइप ऑफ जो फ्यूज होते हैं उनके कंपेरिजन में क्या होते हैं, चीप हो जाते हैं, ठीक। फिर इसकी जो डिज़ाइन है वो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, डिज़ाइन इज़ वेरी सिंपल, फिर इनमें मेंटेनेंस नहीं चाहिए, मेंटेनेंस इज नॉट नेसेसरी, कोई ज़रूरी नहीं है कि इसमें आप मेंटेनेंस बार बार जाके करो ही करो। फिर देखो इसकी जो रप्चरिंग कैपेसिटी है वो तो हमने देखी क्या है, हाई होती है, हाई रप्चरिंग या फिर हाई ब्रेकिंग कैपेसिटी, हाई ब्रेकिंग कैपेसिटी। और इसकी क्या एडवांटेज है, देखो एक तो हमने ये देखा जो फ्यूज रहता है बीच में ये वायर है अपना, ये जल्दी मेल्ट नहीं होता है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे पाउडर भरा हुआ होता है ना। तो आर्क जो यहाँ पे जनरेट होती है बीच में उसको भी बुझाने का एक पाउडर का यूज करके हम क्या करते हैं, आर्क को बुझाते हैं, ठीक। तो आर्क को बुझाने के लिए आर्क इज एक्सटिंग्विश्ड, मतलब बुझाई जाती है किसके हेल्प से, फिलिंग पाउडर के हेल्प से, ठीक। तो ये भी इसका एक एडवांटेज है बाई फिलिंग पाउडर। और देखो पाउडर, ठीक है, इसका जो ऑपरेशन है वो इजी होता है, बहुत इजी ऑपरेशन होता है, ठीक। फिर इसकी जो परफॉर्मेंस है वो बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंट है, परफॉर्मेंस इसकी
कंसिस्टेंट है, ठीक है। अब देखिए ये तो हो गए इसके फ़ायदे, अब बात करते हैं इसके नुकसान के, ठीक। डिसएडवांटेज को भी डिस्कस कर लेते हैं। देखो पहली बात तो ये कि ये जो फ्यूज होते हैं ना, इनके हम वायर को, जो बीच वाले वायर हैं उसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो बस हम इसको क्या कहते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं, ओनली रिप्लेस, केवल हम इसे रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक। रीयूज नहीं कर सकते हैं। ये नहीं कि आपने फिर से वायर उसमें डाल दिया, ये मान लो आपका फ्यूज है, इसमें ये तार लगा हुआ है, अब कोई फॉल्ट आई और यहाँ से ये वायर मेल्ट हो गया, अब ये नहीं है कि आप इसको खोलोगे और वापस से इस तार को जोड़ सकते हो, नहीं, ऐसा यहाँ पे कुछ भी नहीं होता है। आप इसको बस क्या कर सकते हो, रिप्लेस कर सकते हो, पूरे फ्यूज को ही, आपको पूरे फ्यूज को ही बदलना पड़ेगा, ठीक। तो इस वजह से इसकी जो कॉस्ट है वो ज़्यादा हो जाती है, ठीक। तो रिप्लेसमेंट कॉस्ट इसकी क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है, रिप्लेसमेंट कॉस्ट ज़्यादा हो जाती है। देन देखो ये ओवर हीट भी बहुत ज़्यादा करता है ना, ओवर हीट, आसपास के जितने भी इक्विपमेंट होंगे उनको भी क्या करेगा, ओवर हीट कर देगा ये, ठीक। फिर देखो कॉस्ट तो हमने बताई दी कि इसकी बहुत ज़्यादा होती है, और अगर फ्यूज एलिमेंट अगर एक बार ब्रेक हो गया है ना, फ्यूज एलिमेंट अगर ब्रेक हो गया तो हमें क्या करना पड़ेगा उसे, देन होल फ्यूज इज रिप्लेस्ड, होल फ्यूज इज रिप्लेस्ड। तो ये देखो ये होता है इसका नुकसान, ठीक है। HRC फ्यूज हालांकि बहुत बढ़िया है, पर इसके कुछ ना कुछ नुकसान भी होंगे, ठीक। अब इसका हम यूज कहाँ करते हैं, यूज देख लो, यूज हम इसको करते हैं घरों में यूज कर लेंगे, है ना, डोमेस्टिक यूज घरों में यूज कर लेते हैं। और कहाँ करते हैं, फीडर्स में कर लेते हैं, है ना, डिस्ट्रीब्यूटर्स में कर लेते हैं, सर्विस मैन में कर लेते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर हो गया, सर्विस मैन, ये सारी चीज़ें आपको आगे मैं बताऊंगा क्या क्या होती हैं, है ना, वेट, सर्विस मैन। अब देखो HRC फ्यूज हमने डिस्कस कर लिया। इसके बाद जो सेकंड टाइप ऑफ फ्यूज है वो है रीवायरेबल फ्यूज, या फिर इसी को हम कहते हैं किट कैट फ्यूज, है ना, किट कैट फ्यूज, ये चॉकलेट मत समझ लेना, किट कैट। और रीवायरेबल फ्यूज, देखो इसका नाम रीवायरेबल ही क्यों पड़ा, सोचो। रीवायरेबल का मतलब अगर एक बार ये फ्यूज ख़राब हुआ तो इसके हम वायर को फिर से रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक। पूरा फ्यूज बदलने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है, इसका हम वायर चेंज कर सकते हैं। तो रिवायरेबल फ्यूज जो है ये किससे प्रोटेक्शन हमें प्रोवाइड करता है, शॉर्ट सर्किट से, प्रोटेक्शन फ्रॉम शॉर्ट सर्किट, ठीक, शॉर्ट सर्किट। और रिवायरेबल फ्यूज में अगर फ्यूज वायर मेल्ट हो गया, तो हम उसे क्या कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं, है ना। तो उसे हम क्या कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं, और उसी फ्यूज को हम दोबारा से भी इसे यूज कर सकते हैं, ठीक। ये जो होते हैं ना ये बहुत ही ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव होते हैं, क्यों, क्योंकि हमें पूरा थोड़ी बदलना है, वो फ्यूज थोड़ी हमें पूरा बदलना है, बस उसका वायर ही तो बदलना है। अब देखिए इसके हम कंस्ट्रक्शन को डिस्कस कर लेते हैं। कंस्ट्रक्शन, देखो इसको बनाया कैसे जाता है। जो घरों में ज़्यादातर पहले के टाइम पे जो यूज होते थे वही वाला फ्यूज है ये रिवायरेबल फ्यूज। कैसे बनता था, देखो एक ऐसा बेस होता था उसका, है ना, इस पे यहाँ पे 2 क्लिप होती थी, कॉपर की या फिर वो पीतल वाली क्लिप होती थी, और यहाँ से हम एक वायर लेते थे, तार को जोड़ के लाते थे यहाँ पे, ठीक। और एक ऐसा कटआउट टाइप का बना हुआ होता था, ऐसा, ठीक। यहाँ पे ऐसे होल्स होते थे, तो ये वाला जो है ये वाला पार्ट ये हम उठा के इसमें लगा देते थे, ठीक है। और जब भी हमारा जो ये फ्यूज वायर मेल्ट होता था, मान लो कोई फॉल्ट आई और ये वायर हमारा यहाँ से मेल्ट होता था, तो हम पूरा तार यहाँ से निकालते थे और दोबारा से एक नया तार यहाँ पे ऐसे जोड़ देते थे, तो अपना फ्यूज फिर से काम करने लगता था, ठीक। तो ये होता है। ये देखो ये तो इसका टॉप व्यू हो गया, टॉप व्यू। ये इसका हो गया साइड व्यू, ठीक। ये आपका क्या था, बेस था, है ना, ये आपका क्या था, कैप था।
कैप का भी साइड व्यू देख लो। देखो साइड व्यू, अगर आपको इसको रियल में देखना है तो घरों में जो फ्यूज होंगे उन्हें निकालना और देख लेना। देखो साइड व्यू हो गया कुछ इस टाइप से। ऐसा होता है। देखो यहाँ पे हम वायर को ऐसे कनेक्ट कर देते हैं यहाँ से यहाँ पे, और इस वाले पार्ट को हम पकड़ते हैं और इसमें ले जाके ऐसे फिट कर देते हैं। ये होता है आपका इसका जो रिवायरेबल फ्यूज़ का कंस्ट्रक्शन है, वो इस टाइप का होता है। ठीक, इसके मेन पार्ट लिख लो, कौन कौन से पार्ट इसमें यूज हुए हैं। पहला पार्ट फ्यूज होल्डर, ठीक है, फ्यूज होल्डर। दूसरा पार्ट क्या था, फ्यूज वायर, जो इसमें तार यूज किए हैं वो। तीसरा क्या है, इंसुलेटिंग केस, इंसुलेटिंग केस। ठीक, अब देखो फ्यूज होल्डर जिसमें हम फ्यूज को होल्ड करते हैं उसे बोलते हैं। फ्यूज वायर जो बीच में तार यूज हुआ है वो हो गया। इंसुलेटिंग केस जो बाहर वाला केस होता है जिससे जिससे हमें करंट नहीं लगे उसे बोलते हैं इंसुलेटिंग केस। तो इसके जो मेन पार्ट थे वो हमने देख लिए। ठीक है, वर्किंग देख लो। अब वर्किंग देखो, वर्किंग इसकी देखने के लिए 3 ही कंडीशन हो सकती है। पहली कंडीशन नॉर्मल है ना, नॉर्मल ऑपरेशन, जब सब कुछ सही चल रहा होगा तब क्या होगा। जो सेकंड कंडीशन है वो कौन सी है, ओवर करंट या फिर ओवर हीट या फिर एबनॉर्मल कंडीशन, यही ना, ओवर करंट कंडीशन। थर्ड कंडीशन क्या हो सकती है कि हम फ्यूज को रीसेट कैसे करेंगे, रीसेटिंग ऑफ फ्यूज, है ना, रीसेटिंग ऑफ फ्यूज। तो देखो सबसे पहला नॉर्मल कंडीशन। नॉर्मल कंडीशन में क्या होगा, जब कोई भी फॉल्ट नहीं है तो ये नॉर्मली अपना फ्यूज क्या करेगा, वर्क करेगा, नॉर्मली वर्क करेगा। ठीक, ओवर करंट कंडीशन में क्या होता है, जैसे ही कोई शॉर्ट सर्किट या फिर कोई भी फॉल्ट आई है ना, मान लो शॉर्ट सर्किट फॉल्ट आई, तुरंत एक्सेसिव करंट आएगी, मतलब I² R लॉस बढ़ जाएगा। तो वहाँ से क्या जनरेट होगी, हीट जनरेट होगी। जब हीट जनरेट हुई तो वो वायर को क्या कर देगी, मेल्ट कर देगी। फ्यूज वायर को क्या कर देगी, मेल्ट कर देगी, और फ्यूज वायर अपना टूट जाएगा, है ना। देखो ये वाला जो तार है, ये वाला, ये यहाँ से टूट जाएगा। ठीक, और करंट अपनी आगे तक नहीं जा पाएगी। देन अब हमें रीसेट करना है फ्यूज को, मतलब फ्यूज को फिर से सही करना है। तो हम क्या करेंगे, ये अपना फ्यूज है, यहाँ से जो तार था ये यहाँ ब्रेक हुआ है, फिर से हम तार को क्या कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे। ठीक, तो रीसेटिंग इसकी बहुत आसान है, रिप्लेस कर दो बस वायर को, है ना, रिप्लेस द वायर, और अपना फ्यूज क्या हो जाएगा, रीसेट हो जाएगा। ठीक है, तो देखो फ्यूज वाले टॉपिक में बेसिकली यही है। हमें जो एग्जामिनेशन में 2 टाइप के फ्यूज पूछता है, पहला HRC फ्यूज पूछता है और दूसरा जो है वो रिवायरेबल फ्यूज पूछता है, या फिर किटकैट नाम से वो आपसे पूछ देगा। तो आज के लेक्चर में हमने क्या क्या देखा, सबसे पहले देखा फ्यूज क्या होती है, ये प्रोटेक्टिव डिवाइस होती है जो कि हमें शॉर्ट सर्किट से प्रोटेक्ट करती है। ठीक है, इसको हम हमेशा फेज वायर के सीरीज में कनेक्ट करते हैं। ठीक, इसका जो सिंबल है वो हमने देख लिया। फ्यूज के टाइप देखो 2 टाइप के होते हैं, पहला AC दूसरा DC। हमें पढ़ना है AC फ्यूज के बारे में। AC फ्यूज होते हैं 2 टाइप के, पहला है हाई वोल्टेज, दूसरा लो वोल्टेज। अब देखो हाई वोल्टेज में भी 3 टाइप के होते हैं और लो वोल्टेज में भी 5 टाइप के होते हैं। अब हमने देखा था HRC फ्यूज। HRC फ्यूज का फुल फॉर्म ये था, हाई रप्चरिंग कैपेसिटी। ठीक, HRC वोल्टेज ये हाई वोल्टेज टाइप ऑफ फ्यूज है। ये हमें 2 चीज़ों से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, पहली है शॉर्ट सर्किट से, दूसरी ओवरलोड से। फिर इसकी जो मेल्टिंग टाइम होती है वो 8 सेकेंड होती है। 8 सेकेंड के बाद ये जाके मेल्ट होता है। ठीक है, कंस्ट्रक्शन हमने देखा था, सबसे पहले ये अपना ब्रास का एंड कैप लगा दिया और बीच में हमने रख दिया अपना एक कार्टेज के अंदर हमने भर दिया फिलिंग पाउडर, और यहाँ पे लगा दिया हमने फ्यूजिंग एलिमेंट जिसको हम बोलते हैं फ्यूजिंग वायर। वायर किस चीज़ से बना होता है, टिन और लेड से, और ये फ्यूजली कॉन्टैक्ट लगा दिए, ये जाके अपने होल्डर में आराम से फिट हो जाएंगे। अब देखो इसका फ़ायदा क्या होता है, फ़ायदा ये होता है ये सस्ता होता है, डिज़ाइन बहुत सिंपल होती है, मेंटेनेंस इसमें नहीं चाहिए होती है, ब्रेकिंग कैपेसिटी इसकी हाई होती है, जो इसमें आग जनरेट हो रही है वो भी फिलिंग पाउडर की वजह से जल्दी से बुझ जा रही है, इसका ऑपरेशन ईजी होता है। इसकी जो परफॉर्मेंस है वो बहुत ही ज़्यादा कंसिस्टेंट है, मतलब ये फ्लक्चुएट नहीं करता है, ये तुरंत ऑपरेट होता है ना। फिर डिसएडवांटेज इसका क्या है कि हम बस इसको रिप्लेस कर सकते हैं, रीयूज नहीं कर सकते हैं। जैसे अगर फ्यूज एलिमेंट अगर इसका ब्रेक हो गया तो हमें पूरा फ्यूज ही बदलना पड़ेगा, इस वजह से इसका जो कॉस्ट है, रिप्लेसमेंट कॉस्ट, वो बहुत ज़्यादा होता है। और ये ओवर हीट, मतलब हीट बहुत ज़्यादा करता है, यही इसका डिसएडवांटेज सबसे बड़ा है। इसका यूज देखो हम कहाँ करते हैं, डोमेस्टिक यूज, डिस्ट्रीब्यूटर और सर्विस मेन्स में। ठीक है, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में। फिर
सेकंड टाइप ऑफ फ्यूज क्या था, किटकैट फ्यूज, इसी को हम बोलते हैं रीवायरेबल फ्यूज। रीवायरेबल का मतलब हम जिसमें फिर से वायर को जोड़ सकते हैं। ये हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है शॉर्ट सर्किट से। देन अगर इसका जो फ्यूज वायर है वो मेल्ट हो जाता है तो हम उसको फिर से बदल सकते हैं, उसको रिप्लेस कर सकते हैं। इस वजह से ये जो इसका कॉस्ट है वो कॉस्ट इफेक्टिव है, ठीक है, इफेक्टिव, कॉस्ट इफेक्टिव है। देन इसका हमने कंस्ट्रक्शन देख लिया। ये हो गया आपका टॉप व्यू, ये कैप होता है, ठीक है। ये हो गया साइड व्यू, कैप का साइड व्यू। और ये होता है बेस। बेस मतलब जिसमें जाके ये फ्यूज आपका लग जाता है, ठीक है। इसके मेन पार्ट्स हमने देख लिए थे। फ्यूज होल्डर होता है जिसमें हम फ्यूज को होल्ड करते हैं। देन होता है फ्यूज वायर, जो बीच में वायर लगा होता है उसे बोलते हैं फ्यूज वायर। और ये इंसुलेटिंग केस होता है, ये हमें मतलब शॉक वगैरह ना लग जाए, हमें झटका ना लग जाए करंट का, इसलिए हम इसे लगाते हैं। इसकी वर्किंग तीन ही कंडीशन हो सकती है। पहले नॉर्मल कंडीशन है, इसमें सब कुछ एकदम अच्छे से चल रहा होगा, है। फिर उसके बाद जैसे ही शॉर्ट सर्किट या फिर कोई भी फॉल्ट होती है तो वहाँ पे हीट जनरेट होगी, जिसकी वजह से जो बीच वाला तार है वो मेल्ट हो जाएगा। इसे बोलते हैं ओवर करंट कंडीशन। इसके बाद आती है रीसेटिंग ऑफ फ्यूज, मतलब हम जो फ्यूज वायर मेल्ट हुआ था उसको हम फिर से बदल देंगे तो फ्यूज अपना क्या होगा, रीसेट हो जाएगा। तो बेसिकली ये था आज के लेक्चर में।